हेलो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन गुरु टीकी लॉ चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है और मैं हूं प्रतिज्ञा सिसोदिया। आज के मोटिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं प्रतिज्ञा सिसोदिया। आज मैं आपके लिए एक ऐसा मोटिवेशन लेकर के आई हूं जिसे सुनकर के आप लोगों के जीवन में भी परिवर्तन होगा। आप लोगों का एनर्जी लेवल हाई होगा। कितना हाई? आसमान इतना ऊंचा होगा। आपके जो हौसले हैं वो आसमान इतने ऊंचे हो जाएंगे। मैं जिनकी बात कर रही हूँ, जिनसे प्रेरणा पा करके हजारों लोग अपने गोल को अचीव कर गए हैं और मेरे जीवन में भी परिवर्तन हुआ है। मेरा जो एनर्जी लेवल है वो हाई लेवल पे आया है। आज का ये जो भी मतलब मौसम इतना ठंडा है, इतनी सर्दी इतनी ज्यादा है कि इसमें बड़े बड़े के हौसले कमजोर हो जाते हैं। तो जो भी जिन्होंने भी मैं जिनकी बात कर रही हूँ, जिनसे मैं प्रेरित हुई हूँ और हजारों लोग प्रेरित हुए, उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। जिन्होंने भी उनको सुना है, पढ़ा है, तो वो लोग जो भी उनके बारे में जानते हैं, उनके जीवन से जो लोग भी प्रेरित हुए हैं, वो ऐसी सर्दियों के मौसम से, ऐसे सर्दी, धूप, छांव, बरसात, सुख दुख, इनसे प्रभावित नहीं हो सकते और नहीं होंगे। क्योंकि अरुणिमा सिन्हा, जिनका कि एक पैर नहीं था, एक्सीडेंट में 2011 की बात है। 2011 में उनका एक्सीडेंट हो गया था। मतलब चलती ट्रेन में से उनको फेंक दिया गया था, उसमें उनका एक पैर कट गया था। तो उनका पैर कट गया था और आर्टिफिशियल पैर उनको लगाया गया था। उसके कुछ ही दिन बाद से, मतलब जब आर्टिफिशियल उनको पैर लगाया गया, उसी समय से उन्होंने सोच लिया था। उन्होंने इतना दर्द, इतनी तकलीफ बर्दाश्त करी और उस समय भी उनके अंदर वो जुनून था, वो जज्बा था कि उन्होंने उसको कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा कि इंसान हैंडीकैप माइंड से होता है, यहाँ से होता है। फिजिकली वो हैंडीकैप नहीं होता है, शरीर से वो हैंडीकैप नहीं होता है। अगर इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर ठान ले तो वो कभी हार नहीं सकता। उन्होंने अपने अपने जो एक पैर नहीं था, उसको कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसको अपना हथियार बनाकर उन्होंने यूज किया और माउंट एवरेस्ट को फतेह किया उन्होंने। और ये करना बहुत आसान काम नहीं था उनके लिए। बहुत संघर्ष किया उन्होंने, बहुत तकलीफ, बहुत दर्द बर्दाश्त किया। और ये सब चीजें उनके जीवन से बहुत सारे लोग इतने प्रेरित हुए हैं और मैं खुद भी इतनी प्रेरित हुई हूँ कि मुझे लगता है कि ये जो परिस्थितियां हैं, हम दूसरों पे दोष देते हैं, दोस्तों पे, परिवार पे, परिस्थितियों पर, सुख दुख, ये सब चीज़ों को हम प्रभावित हो जाते। तो हमें इन चीज़ों से प्रभावित होने की कोई ज़रूरत नहीं। इन सब चीज़ों को ही तो हमें हथियार बना करके यूज करना है। तो हमारे हौसले, ये ठंड का मौसम कमज़ोर बनाता है, तो इसे हम कमजोर नहीं बनने दें। हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना है और जितना हो सके संघर्ष करना है। और जितनी भी तकलीफें हैं जीवन की, उन पे ध्यान न देते हुए उनको हथियार बना करके यूज करना है। और माउंट एवरेस्ट हमारा जो है गोल, हमने जो गोल फिक्स किया है हमारा, उसको अचीव करना है। तभी हमारी जीत होगी और हमें कोई जीतने से रोक नहीं सकता। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। और फिर एग्जाम जब उनका मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है, इतना हाई पावर में वो नहीं रहते, मतलब जैसे एनर्जी जेटिक नहीं बने रहते और बीच बीच में उनके एनर्जी का लेवल जो है लो होता रहता है। तो उसके लिए मैं एक सजेशन के तौर पर एक मोटिवेशन लेकर के आई हूँ आपके लिए
तो ये जो है आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने हौसलों को आसमान इतना ऊंचा बना के रखिए ताकि उसका जो हमारा जो एनर्जी का लेवल है वो लो हो नहीं पाए। आसमान इतना ऊंचा हमारा हौसला होना चाहिए। हौसलों की उड़ान हमें भरनी है और उड़ते रहना है जब तक कि हमारा लक्ष्य में प्राप्त न हो जाए। हम हमारे एम को, गोल को अचीव न कर ले तब तक हमारा एनर्जी का लेवल लो नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। आज की मोटिवेशन में मैं आपको एक ऐसी हौसलों की ऐसी मोटिवेशन की जो मिसाल है, हौसलों की और मोटिवेशन की जो मिसाल है, जिन्होंने मतलब एक पैर ना होते हुए भी माउंट एवरेस्ट फतेह किया। आप सभी जानते होंगे उनका नाम, सारी दुनिया जानती है। उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। एक्सीडेंट में उनका एक पैर कट गया था और आर्टिफिशियल पैर से उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह की। आप सुनते होंगे उनको भी, उनके वीडियोस भी मैंने काफ़ी सुने हैं। वो इतना ज़्यादा मोटिवेशन हमारे लिए है, इतना बहुत प्रेरक है, प्रेरणादायक है उनका जीवन हमारे लिए। उनके जीवन से मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ कि हर स्थिति में संघर्ष करना जारी रखना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है और जिसमें स्ट्रगल नहीं हो, संघर्ष नहीं हो, वो जीवन नहीं होता है, वो तो मृत समान हो जाता है। तो नो स्ट्रगल नो सक्सेस। तो जहाँ स्ट्रगल होता है वहीं सक्सेस मिलती है, क्योंकि जिन लोगों ने भी सक्सेस अचीव की है उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। बिना स्ट्रगल के किसी को कुछ नहीं मिलता और बिना स्ट्रगल के उन लोगों को भी कुछ नहीं मिला है। बिना मेहनत के उन्होंने ये सब अचीव नहीं किया। इतना जो नाम है, शोहरत है उनका, वो बिना उस मेहनत के नहीं हो गया है। सफलता रास्ते में नहीं मिल जाती, भीख में नहीं मिल जाती है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। तो अरुणिमा सिन्हा के जो जीवन से मैं इतनी प्रेरित हुई हूँ। उनका जो जीवन था, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। हम दो पैर वाले होकर भी जो काम नहीं कर सकते वो उन्होंने एक पैर से कर दिखाया और अपने हौसलों को, अपने एनर्जी लेवल को कभी लो नहीं होने दिया और कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो हैंडीकैप है या उनका एक पैर नहीं है। उनका ये कहना है कि लोग हैंडीकैप होते हैं यहाँ से, माइंड से होते हैं, पैर से नहीं, शरीर से नहीं, फिजिकली हैंडीकैप नहीं होते हैं। तो इसी हम तो, हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, सब कुछ होते हुए हम कुछ नहीं कर पाते। हम रोते रहते हैं, भाग्य को कोसते रहते हैं। अरे भगवान ने, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं है हमारे अंदर। ईश्वर का दिया सब कुछ है, हमारी फैमिली भी अच्छी है, सब कुछ है। कमी है तो हमारे ही अंदर है, या जो भी हम हमारी कमियों को दूर कर ले, हमारे अंदर की विल पावर को जगाएं, एनर्जी के को जगाएं, जो सोई हुई हमारी शक्ति है उनको जगाएं। हमारे अंदर अपार शक्तियाँ हैं, हम जो ठान ले हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं किसी के रोके से रुक नहीं सकता, मैं किसी के रोके से रुक नहीं सकता। मेरा हौसला इतना बुलंद है, मैं किसी के कहने से हट नहीं सकता।
मतलब लोग बीच बीच में टांग खींचते रहते हैं, कुछ ना कुछ ताने मारते रहते हैं ताकि हम हमारे लक्ष्य से भटक जाए। तो हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। ये जो लोग हैं बीच में टांग अड़ाने वाले, जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, ये सब यही हमारे उस वक्त सब हमारे साथ खड़े होंगे और हमारी तारीफ कर रहे होंगे और बिना बुलाए ही हमारे घर पे इनवाइट हो जाएंगे, मतलब एंटर हो जाएंगे और बिना कुछ कहे ही